हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आनंद है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आनंद का आ भी नहीं। मेरी दुखों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप अगर उसे सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। और मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है मेरे खुद का घर का एड्रेस। अपने घर का एड्रेस बताने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। एड्रेस बताते ही आधे तो आने से ही मना कर देते हैं, और बाकी जो आधे हैं आते वो भी नहीं है, वो मज़े और लेने लग जाते हैं। अब ज़रा सुनिए मेरा एड्रेस। स्टार्ट करते हैं सबसे बेस्ट पार्ट से। लखनऊ बुद्धेश्वर, ठीक, यहाँ तक तो सब बढ़िया। अब इसके आगे सुनिए, नाला। ये सुनते ही लोगों के ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, छी, जैसे बदबू उन तक वहां पहुंच गई हो। इसके बाद है डीजल पंप के डीजल वाला पेट्रोल पंप। नाम में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा, ये चीज मुझे समझने में ही कई साल लग गए कि ऐसे भी पेट्रोल पंप होते हैं जिन पे सिर्फ डीजल मिला करता है। इसके बाद डिप्टी खेड़ा। मानो कुछ साल बाद आगे चल के ये बनेगा सुपरिटेंडेंट खेड़ा, और उसके बाद बनेगा एडिशनल कमिश्नर खेड़ा। इसके बाद है कुल्हड़ कट्टा रोड। मुझे रहते हुए इतने साल हो गए हैं, मैंने आज तक उस सड़क पे कभी ना कुल्हड़ बिकते हुए देखा है ना कट्टा बिकते हुए देखा है। और सबसे खास, सबसे जरूरी आखिरी में आता है लैंडमार्क, जो है हरी टंकी। वो हरी टंकी मेरे मोहल्ले की एक मामूली टंकी नहीं है, वो मेरी और मेरे पूरे मोहल्ले की आइडेंटिटी बन चुकी है। मेरे आधार कार्ड, मेरे पासपोर्ट पे उस हरी टंकी का जिक्र है। कुछ दिन पहले ही यूनेस्को वालों का मुझे व्हाट्सएप आया कि आनंद, हम तुम्हारी उस हरी टंकी को सांस्कृतिक विरासत में घोषित करना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम वालों से यह भी देखा नहीं गया। कुछ दिन बाद हाईवे पे हरी टंकी एक और लगा के चले गए। अब मैं यहां गिड़गिड़ा रहा हूं कुरियर वालों से, मम्मी कसम भैया थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक और हरी टंकी है, वो वाली मेन टंकी है। मेरे घर पे कुरियर पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना कि बॉलीवुड फिल्मों में गवाह का कोर्ट पहुंचना। ब्लैकमेलिंग में भी वो हरी टंकी इतनी मशहूर हो गई है कि ब्लैकमेलिंग में भी वो टंकी अब एक लैंडमार्क बन चुका है। किडनैपर लोग भी फिरौती का पैसा वसूलने के लिए 3 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, पुरानी पहाड़ी के ऊपर काली माता के मंदिर के पीछे। दूसरा ऑप्शन, बंद पड़ी फैक्ट्री जहां सालों से कोई आया ना हो। और उनका तीसरा फेवरेट ऑप्शन, डिप्टी खेड़ा, कुल्हड़ कट्टा रोड, हरी टंकी के पास। उसमें भी वो नीचे एक नोट लिख देते हैं कि भाई ये तीसरा ऑप्शन मत चूज करना, वहां जाके तो हम भी खुद भटक जाते हैं। जो लोग मेरे घर तक पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं, वो कसम खा के जाते हैं कि अगली बार बिना गूगल मैप्स के, वास्को डिगामा के कंपस और मां की दुआओं के बिना हम नहीं आएंगे। गूगल मैप्स भी आजकल मेरे अलग ही मजाक लेने में लगा हुआ है। एक दिन मैंने गूगल मैप्स पर डाला शॉर्टेस्ट पाथ कहीं जाने के लिए, ले जाके उसने मुझे कब्रिस्तान छोड़ दिया। फट तो मेरी तब गई जब 3-4 लोगों को मैंने वहां पे चलते हुए देख लिया। उसमें से एक मेरे पास आके बोला कि भैया ये हरी टंकी जाने का रास्ता यहीं से है क्या? तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, तुम भी गूगल मैप के परेशान हो, यहीं आए हो। उस दिन के बाद से मैंने गूगल का बहिष्कार कर दिया और अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। उसके बाद से मैं सिर्फ पान वालों के भरोसे जी रहा हूं। उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है, विद रियल टाइम अपडेट्स, कि भैया बिना हेलमेट के आगे मत जाओ, वहां चेकिंग हो रही है। लखनऊ की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लखनऊ वाले हो गए हैं फ्रस्ट्रेट। अब सटासट नाम रखे जा रहे हैं। पुल टेढ़ा है, टेढ़ी पुलिया। इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा। चौराहा है, नहर जा रही है, नहरिया।
ये क्या, ये किसका तालाब है? ये तालाब किसका है? बख्शी, तुम्हारा बख्शीक तालाब, बख्शीक तालाब। अब लखनऊ वाले एकदम फुल ऑन मोड में हैं। नो इफ नो बट, नामकरण भटाभट। बहुत नाइंसाफ़ी है, खास तौर से पुराने लखनऊ के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी कुछ भी नहीं उसके सामने जो हम लड़कों के साथ हो रहा है। समाज बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की, फेमिनिज्म की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन हम मर्दों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसकी बात कौन करेगा? और भेदभाव का वो कारण जो हम सभी लड़कों के दुखों का कारण है वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। क्या हम लड़कों का हक नहीं है खूबसूरत लगना? बिल्कुल है। फेस वॉश, लड़कियों का फेस वॉश होगा 24 कैरेट गोल्ड, डायमंड रेडियंस विथ पर्ल एक्सट्रैक्ट। गोल्ड, डायमंड, पर्ल एक्सट्रैक्ट। समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चेहरे पर लगाना है कि गले में टांगना है कि तिजोरी में रखना है। और वहीं लड़कों का फेस वॉश होगा मेंस एक्टिव चारकोल पावर ग्लो। ये कौन सा ग्लो है जो चारकोल से आ रहा है? शैम्पू, लड़कियों का शैम्पू होगा हेयर फॉल कंट्रोल, सिल्की स्मूथ, 10 टाइम्स लॉन्गर हेयर। और वहीं लड़कों का शैम्पू होगा 3 in 1, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश। बस नहाओ यार, बस नहाओ। डिओड्रेंट की बात करें, लड़कियों का डिओड्रेंट होगा स्ट्रॉबेरी ड्रीम्स, फ्लोरल मिस्ट, मतलब एकदम परी बना के रखा हुआ। और लड़कों का डिओ होगा एक्सट्रीम ब्लैक, डेंजर, वाइल्ड। अच्छा, अगर लड़कियां दुकान जाके लड़कों के डीए खरीदें तो दुकानदार बोलेगा वाओ मैडम, सच अ बोल्ड चॉइस। और वहीं लड़के अगर लड़कियों का डीओ लगा के एक दिन भी बाहर निकल जाएं तो उन्हीं के घर वाले बोलेंगे आए हाय अनारकली डिस्को चली। साबुन, लड़कियों का साबुन होगा डव, क्योंकि मेरी त्वचा सौम्य है। और लड़कों का साबुन होगा लाइफ बॉय, 99.99% कीटाणु मारे। कीटाणु मारे, जमाना ही जजमेंटल हो गया। लड़के हैं कीटाणु लेके घूमते हैं, बस इनको नहलाओ, इनको धुलाओ यार, आगे बढ़ाओ। मतलब गौर फरमाने वाली बात है कि लड़कियों की त्वचा और लड़कों की त्वचा चमड़ी। कंपनी वाले समझ गए कि लड़के जो हैं सिंपल होते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हैं। लड़कियों का ब्यूटी रूटीन देखिए आप क्या होता है। क्लेंजर, टोनर, SPF 50 सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, आई जेल, रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम। और लड़कों का ब्यूटी रूटीन क्या होता है? झाग वाला साबुन। मतलब हम लड़कों को यही नहीं पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है। मेरा एक दोस्त विनायक, वो लड़ाई में लिप बाम लगा के पहुंच गया। अब लड़ाई छोड़ के हम सब रुक के उसको देख रहे हैं। बाद में मुझे ही उसको वहां से ले जाके बाहर छोड़ना पड़ा कि भाई तू जा यहां से, तेरे लिप बाम की स्ट्रॉबेरी महक रही यार। अब आखिरी में 2 पंक्ति बोल के मैं आपसे अलविदा चाहूंगा कि हरी टंकी से है पहचान मेरी। इरशाद कुछ कीजिए। कि हरी टंकी से है पहचान मेरी, घर के पते से हैं अनजान सभी। हरी टंकी से है पहचान मेरी, घर के पते से हैं अनजान सभी। लड़कियां ग्लो करें जैसे कोई परी, लड़कियां ग्लो करें जैसे कोई परी।
और लड़के तो बस जी रहे हैं झाग सी जिंदगी, झाग सी जिंदगी, झाग सी जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू।